ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसा हमको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखा है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, यानी ये स्टेटमेंट को फिर से आपको लिखना है, लेकिन इफ देन का हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये क्या है, देखिए इफ और देन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 है स्टेटमेंट, पी क्यू है हमारे पास। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले पी लिखेंगे कि पी पार्ट क्या है, क्यू पार्ट क्या है आपके क्वेश्चन का। तो आप लिख सकते हैं लेट पी क्या है आपका, 2 इज अ रैशनल नंबर। फिर देन के बाद वाला पार्ट क्या है आपका, क्यू है। क्या है देन के बाद, √2 इज एन इरैशनल नंबर। अब अगर मैं देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, द गिवन स्टेटमेंट इज अभी कैसे फॉर्म में दिया है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट कैसा दिया है, P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में दिया है। ओके, लेकिन अगर आपको इफ देन को यूज नहीं करना है तो देखिए आज ही लेक्चर के स्टार्टिंग में क्या किया था, बट P इम्प्लाइज Q, क्या होता है P इम्प्लाइज Q, नेगेशन P और Q, ये हमने प्रूफ भी किया था टेबल बना के। तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे यहाँ पे, यानी आप स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे, P पार्ट में क्या लगेगा, नेगेशन लगेगा, और का यूज करेंगे, फिर Q पार्ट लिखेंगे आप। फिर आप लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, देखिए कैसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट को हम, नेगेशन P का मतलब क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट अ, क्योंकि नेगेशन है, नॉट अ रैशनल नंबर, ऐसा लिखेंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आया, और के लिए क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे, और ही यूज करते हैं, और का तो कुछ होता नहीं है। और फिर क्या लिखेंगे, √2 is an irrational number। तो ऐसे हमारे क्या आएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट आएंगे। ओके, ऐसा लिखना है हमको। अब यहाँ पे देखिए जो न्यू स्टेटमेंट बना है यहाँ पे हमने इफ देन का यूज यहाँ पे नहीं किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, वैसे ही सिमिलरली ये भी क्वेश्चन हम करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, पहले सोल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन में फिर से वही लेट लेंगे P पार्ट क्या है, इफ के बाद वाला पार्ट P है, देन के आफ्टर जो पार्ट आ रहा है वो क्या है आपका, Q है। क्या है देन के आफ्टर, P x is divisible by x minus 2। ओके, फिर यही लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q। फिर याद आएगा आपको बट करके, फिर आप लिखेंगे बट P implies Q किसके इक्विवेलेंट है, नेगेशन P और Q के, इसके इक्विवेलेंट है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे, नेगेशन P का मतलब इसमें नॉट लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F2 इक्वल को करते हैं नॉट इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे सबसे पहले। फिर ये और है तो और लिखेंगे यहाँ पे, और Q सेम टू सेम लिखते जाना है हमको। Q क्या है, Fx इज डिविजेबल बाय x माइनस 2। तो ये काफ़ी सिंपल पार्ट है बच्चों, तो बस इसके लिए आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि P इम्प्लाइज Q क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है किसके,
नेगेशन P और Q के, उससे हम क्या करेंगे, इजीली इफ देन को रिमूव करके फिर से स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या है, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, बट विदाउट यूजिंग द थ्रू टेबल। अभी तक हम जो प्रीवियस क्वेश्चन करते थे पहले यहाँ पे 1.2 में जैसे हमने किया, वहाँ पे हम थ्रू टेबल बनाते थे, लिखते थे कि दोनों कॉलम्स की एंट्री सेम है, इसलिए क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में पढ़ा डिफरेंट लॉज, आप उसको यूज़ करेंगे और लॉज को यूज़ करके आप क्या बताएंगे कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे सबका आपको लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसका क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे LHS क्या है हमारा, तो LHS है P बाई कंडीशनल Q है। अब P बाई कंडीशनल Q के लिए हमने क्या देखा था, याद होगा आपको, P बाई कंडीशनल Q के लिए कि हमने क्या देखा था कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ऐसा था। याद आया, कुछ किया था ना, आज लेक्चर में किया था हमने ये स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद ये क्या होगा, तो ये याद है आपको, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, तो P इम्प्लाइज Q क्या होता है हमारा, नेगेशन P होता है और Q होता है। उसी तरह अगर हम इसकी बात कर ले तो ये क्या होगा, नेगेशन Q होगा और P होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीज़न क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कि ये जो P इम्प्लाइज Q है ये किसके इक्वल है, अभी भी किया था थोड़े, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने किया था ना ये चीज़ को। तो अब ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। यहाँ पे आगे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अब यहाँ पे कि इसको ये पार्ट कैसे लाएंगे हमको देखिए क्या चाहिए, P एंड Q चाहिए, यानी नेगेशन का पार्ट वन साइड चाहिए और जो नेगेशन वाला नहीं वो दूसरी साइड चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे एक नेगेशन एक ऐसा है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नेगेशन P को लेंगे, ये एंड है, और ये पूरी ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे नेगेशन P एंड फिर ये ब्रैकेट आ जाएगी। जैसे देखिए हम नंबर में करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, 2 ब्रैकेट आ जाती है बाइनोमियल की, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2x को लेते हैं, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 3 को भी लेंगे, पूरी ब्रैकेट से क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वैसे ही केस है यहाँ पे भी। ओके, फिर हम यहाँ और है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, और फिर हम Q को लेंगे, Q एंड, तो ये जो पार्ट आपने किया इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने कहा था आपको, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के। अब तक हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हम अभी हमको यानी ये इनसाइड जाएगा। अब देखिए ये साइन के साथ, इतनी चीज़ याद रखें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी नेगेशन P एंड नेगेशन Q ऐसा होगा। ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यही पार्ट इससे भी मल्टीप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा आपका, नेगेशन P एंड P आएगा आपका, और बिटवीन में क्या आएगा इनके, और आएगा यहाँ पे। ओके, नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड P, यानी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमको साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी नेगेशन P एंड को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेशन P एंड को ये P से भी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। अब उसी तरह यहाँ पे Q भी है, Q एंड को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, Q एंड नेगेशन Q। ओके, और आएगा बिटवीन में, फिर Q एंड क्या है आपका यहाँ पे P। अब ये भी क्या किया हमने, तो इसे भी क्या कहते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है फर्दर। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जब होगा
तो देन कॉम्प्लीमेंट्री लगने के चांस है यहाँ पे। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लगा सकते हैं आप, देखिए दोनों सेम है, एक नेगेशन है एक नेगेशन नहीं, तो यहाँ लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे भी क्या लगेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा। इसको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पार्ट एक ब्रैकेट में, ये भी पार्ट एक ब्रैकेट में, चालेल। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा, तो इजी है, हमने क्या पढ़ा था, OT और में आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे और है कि एंड है, एंड है तो एंड में आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी एंड है तो एंड में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा आपका। तो ये कौन सा लॉ है आपका, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आएगा मज़ेदार, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी आएगा। अब आइडेंटिटी कैसे करेंगे सर, ये तो बताइए। तो आइडेंटिटी भी इजी है यहाँ पे। आइडेंटिटी कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या होगा, कोई एक जन जीतेगा, या तो देखिए F आएगा आंसर या ये ब्रैकेट आएगी, इसमें भी F आएगा या ये ब्रैकेट आएगी। उसके लिए आपको क्या ट्रिक बताई गई थी, OT की, AF की, यानी बिटवीन में अगर और की साइन है तो वहाँ पे ट्रू होगा तो ट्रू जीत जाएगा। यहाँ पे ट्रू नहीं है तो ये पार्ट आएगा आपका, ये ब्रैकेट आएगी, यहाँ पे नेगेशन P एंड नेगेशन Q आ जाएगा आपका। और यहाँ पे भी सिमिलर केस होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, Q एंड P आएगा। और ये लॉ कौन सा है आपका, तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉ। ओके, अब यहाँ पे आप आंसर देखिए, आंसर को मैच करिए। देखिए आपको जो चाहिए, ये पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट भी है, बट यहाँ पे P एंड Q है हमारे पास, Q एंड P है। ओके, तो हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लॉ यूज़ करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाए, ये वहाँ चला जाए। तो कॉम्पिटिटिव लॉ जब लगाएंगे आप, तो कॉम्पिटिटिव लॉ में क्या होगा, ये और है तो ये ब्रैकेट पहले आ सकती है, ये ब्रैकेट बाद में भी आ सकती है, ये कर सकते हैं आप। उसी तरह ये इसके इनसाइड भी चेंज हो सकता है कॉम्पिटिटिव में, यानी मान लीजिए ब्रैकेट अगर आप चेंज कर रहे हैं, ये मेरा पूरा P है, ये Q है, तो ये पार्ट पहले आ जाएगा और ये पार्ट क्या आ जाएगा आपका, आफ्टरवर्ड्स आ जाएगा। यहाँ पे ये कौन सा लॉ है आपका, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके बच्चों, अब यहाँ पे Q एंड P को हम P एंड Q भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैच करिए, इक्वल आया कि नहीं आया राइट हैंड साइड के, यस सर आ गया, गुड। तो राइट हैंड साइड के क्या आ गया, यहाँ पे ये इक्वल आ गया। तो इजी है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, लॉ का यूज़ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लॉ है आपके पास, इतना याद रखिए, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे देन कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी तो आएगा ही आएगा वहाँ पे, याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पे भी आ जाइए, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड है P और Q एंड P R नेगेशन Q। देखिए ये देखने में आपको क्या लगेगा, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, कहेंगे सर करे कैसे, यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। तो ऐसे नहीं, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे कॉमन देखिए, कुछ कॉमन ले सकते हैं आप। जैसे देखिए इन दोनों में कॉमन सर्च करिए, जैसे ये Q है, ये क्या है आपका, नेगेशन Q है, इसमें मैं कुछ कॉमन ले सकते नहीं है। बट ये पार्ट देखिए, ये पार्ट सेम छे, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, साइन के साथ कॉमन लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ P को कभी भी कॉमन नहीं ले सकते आप, P एंड कॉमन होगा या P और कॉमन होगा, साइन के साथ कॉमन लेंगे आप। कॉमन लेने के आफ्टरवर्ड्स क्या बच रहा है, यहाँ पे Q, यहाँ पे क्या है एंड, और ये क्या है, नेगेशन Q है। अगर मैंने आपको बताया था चाहे मल्टीप्लाई करिए या कॉमन लीजिए, तो दोनों में लॉ कौन सा होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या होगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट्री का यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ।
कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा, एंड है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे एंड है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कौन सा लॉ है मेरा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर उसी तरह आप कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी में क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी में से दो में से एक जन जीतने वाला है, या तो आंसर P आएगा या आंसर F आएगा। लेकिन F कब आएगा, जब बिटवीन में क्या होगा, एंड होगा। एंड है यहाँ पे नहीं है, यानी F हार जाएगा, कौन जीतेगा यहाँ पे, P। तो ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी लॉ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रूफ कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, LHS को लिख लेंगे। यहाँ पे आपका LHS क्या है, तो LHS हमारे पास यहाँ पे क्या है, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q, ये है यहाँ पे हमारे पास। अब इसमें भी देखिए बच्चों वही करना है, इसको भी हमको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके आंसर क्या लाना है, P और Q लाना है। अब यहाँ पे भी देखिए, आप देखेंगे सॉल्व कैसे होगा, बहुत सारी डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे। फिर से यहाँ पे कॉमन की साइड बढ़िए, कॉमन क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे, तो कॉमन में देखिए यहाँ पे भी P एंड है, यहाँ पे भी P एंड है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आप कहेंगे सर एंड क्यू भी है, उसको भी लीजिए, वही आंसर आएगा, अलग नहीं आएगा बच्चों, वही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए P एंड Q है हमारे पास, ये पार्ट को यहाँ बुला लेते हैं, देखिए यानी ऐसा होगा P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। अब कहेंगे सर आपने ऐसा कैसे किया, तो देखिए ना कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था, कॉम्यूटेटिव लॉ में आपने पढ़ा था P और Q किसके इक्विवेलेंट होता है, Q और P के, यही था आपका। यहाँ पे भी हमने यूज़ किया था कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको यहाँ बुला लिया, इसको वहाँ फेंक दिया, तो यहाँ पे भी वही करना है आपको। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, कॉम्यूटेटिव लॉ, तभी ये यहाँ आया, ये वहाँ चला गया, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब क्या करना है आपको, तो अब यहाँ पे देखिए हम देखेंगे क्या कॉमन है हमारे पास, ये कॉमन है, साइन के साथ देखिए P एंड कॉमन है, ओके। तो P एंड को आप क्या लेंगे, आउटसाइड ले लेंगे। जैसे ही P एंड आउटसाइड चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, Q और नेगेशन Q, ऐसा आएगा आपका। फिर और यहाँ पे ये सेम रहेगा, ओके। अब यहाँ पे अगर आपने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लिया, तो सिंपल सी बात समझ जाइए, ये भी क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। हमने देखा था अगर आप कॉमन ले ले तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लाई कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होगा तो कॉम्प्लीमेंट भी होगा। देखिए यहाँ पे देखिए फिर से कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट पैटर्न, एक नेगेशन है एक पे नेगेशन नहीं, दोनों Q ही है, दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि P और नेगेशन Q पे नहीं ले सकते आप, दोनों सेम, Q तो नेगेशन Q, P तो नेगेशन P, और उसके बिटवीन में और या एंड होगा। फिर आप लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देखिए बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट में करना क्या है आपको, तो कॉम्प्लीमेंट में आपको देखना है, और है तो आंसर ट्रू आएगा आपका, ये और है तो आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। एंड रहता तो आंसर क्या आता है यहाँ पे, फॉल्स आता आपका। फिर ये आएगा नेगेशन P एंड Q, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या यूज़ किया आपने, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद याद है आपको आइडेंटिटी पे आप आएंगे, आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। आइडेंटिटी ने फिर से आपसे क्या कहा, आइडेंटिटी कह रहा है कि ये आंसर P आएगा या तो T आएगा, लेकिन आपने देखा T किधर रहता है, और में रहता है T, यानी और जो एरिया है वहाँ पे T हमेशा जीत जाएगा। देखिए इसको ऐसा समझ सकते हैं आप, ये देखिए एंड है, एंड में T जीतने वाला नहीं है, कौन जीतेगा यहाँ पे, P। तो ये नेगेशन P एंड Q, ये क्या हो गया आपका, कौन सा लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ, ओके।
अब इसके बाद देखिए हमको तो ये चाहिए, वो आ रहा नहीं है, तो हम यहाँ पे और फर्दर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो P और आंसर आया इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे P और नेगेशन P, ये लिखेंगे पहले। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, P और Q लिखेंगे। P और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, P और इससे भी हो रहा है, बिटवीन में क्या आ जाएगा आपका, एंड आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से याद करिए ये कौन सा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कॉम्प्लीमेंट, यस कॉम्प्लीमेंट लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद। कॉम्प्लीमेंट कैसा है बच्चों, देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, और ये तो आंसर क्या आएगा, T आएगा। तो ये कौन सा हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया ये। ओके अब यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ हमको करना है, तो आइडेंटिटी में हमने क्या सीखा था, या तो ये आंसर आएगा या ये आएगा, लेकिन ट्रू आंसर कब आता है, जब बीच में और होता है। यहाँ पे और नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, P और Q आएगा। यहाँ पे रीजन आप क्या लिखेंगे, कौन सा लॉ वाले, आइडेंटिटी लॉ है। ओके ये रीजन हो गया आपका। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, देखिए ऊपर किसके इक्विवेलेंट है, RHS के इक्विवेलेंट है। फिर से देखिए बच्चों कैसा किया इसको हमने, तो हमको यहाँ पे देखना है ये स्टेटमेंट को अगर रिड्यूस करना है, ये देखिए सॉल्व होने वाले नहीं है क्योंकि ये PQ है, यहाँ पे भी दो सब क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे हमने देखा P एंड और P एंड क्या है, कॉमन है, तो उसको हमने पहले यहाँ बुला लिया, तो इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये ब्रैकेट पहले लिखेंगे, ये ब्रैकेट बाद में लिखेंगे। फिर P एंड कॉमन है, तो P एंड कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे आप वहाँ पे, तो उससे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं उसे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। P एंड कॉमन आया तो यहाँ Q बचा, बीच में और है, यहाँ नेगेशन Q है। अब फिर उसके बाद क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट में अगर और है तो आंसर T आएगा। उसके बाद आइडेंटिटी में देखिए क्या होगा, एंड है तो एंड में ट्रू कभी भी जीतता नहीं, यानी कौन जीतेगा, P आ जाएगा। ओके अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट के बाद अगेन कॉम्प्लीमेंट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट के बाद आइडेंटिटी लगेगा। आइडेंटिटी में या तो T आएगा यहाँ पे आंसर, या P और Q, बट एंड है तो एंड में फिर से T हार जाएगा, कौन जीतेगा, P और Q जीत जाएगा यहाँ पे। ये भी देखिए ये P जो आया इसको भी हम किसके इक्विवेलेंट है, ये RHS की क्या है, इक्विवेलेंट है यहाँ पे। अब ये लास्ट पार्ट कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, नेगेशन P और नेगेशन Q। अब ये काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे तो डर रहे होंगे, है ना, बोले सर क्वेश्चन तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना बड़ा स्टेटमेंट ये तो देखा भी नहीं हमने। याद रखिए जो डर गया वो घर गया, ठीक है, नहीं मर गया पुराना है बेटा, अभी अपडेट हो गया। क्या हो गया, जो डर गया वो घर गया। अब यहाँ पे देखिए नेगेशन, यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइज है। अब ये केस में आप क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं आप, कंडीशनल वाला काम कर सकते हैं। कंडीशनल में आपने क्या देखा था, देखिए हम अभी कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने देखा था ऐसा कुछ आता है, P एंड नेगेशन Q आता है, तो वही पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। यानी क्या करना है हमको, तो हम पहला जो स्टेटमेंट है उसमें कोई चेंजेस हमारे आने वाले नको नहीं आएंगे कुछ भी। सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट में। ओके अब यहाँ पे देखिए ये तो सॉल्व नहीं होगा, वैसे भी देखिए वही चाहिए हमको, तो देखिए लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, नेगेशन को इनसाइड लेके जाना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा आपका। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, नेगेशन को इनसाइड।
अगर देखिए नेगेशन को आप अंदर लेके जा रहे हैं और बीच में एंड या और है तो ये तो डी मॉर्गन लॉ है। क्या है ये? डी मॉर्गन लॉ। और डी मॉर्गन लॉ में क्या होते हैं? तो डी मॉर्गन लॉ में देखिए इसको भी नेगेशन मिलेगा, इसको भी मिलेगा। जब इसको मिलेगा तो ये नेगेशन पी हो जाएगा। इसका और होता है यहाँ पे नेगेशन है तो दो नेगेशन प्लस हो जाएंगे और क्या आएगा? क्यू आएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रीज़न कौन सा लॉ है ये? डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ है ये। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आंसर मिल गया आपको, सेम हो गया। देखिए जो जितना खतरनाक दिखता है उतना होता नहीं है। यहाँ पे देखिए इजी था, इतना बड़ा था क्वेश्चन बट सोल्यूशन देखिए कितना इजी है। यहाँ पे बहुत जल्दी हो गया ये। तो ये थे आपकी, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे डिफरेंट लॉ है, हमको यहाँ पे क्या करना है? यूज़ करना है। यहाँ पे कभी भी याद रखिए, कभी भी ये इतना बड़ा है आपको लग रहा है कुछ यहाँ पे हम कर सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सब डिफरेंट है ना। यहाँ पे पी क्यू आ रहा है यहाँ पे, तो वो तो सॉल्व तो होंगे नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कॉमन निकालिए, कुछ कॉमन लीजिए। कॉमन लेने से क्या होंगे? ईजिली सॉल्व होते चले जाएंगे ये। ठीक है स्टूडेंट? तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया यहाँ पे? तो आज के लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज फुल क्या कर लिया? कंप्लीट किया। उसके लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे डिफरेंट लॉज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का हेल्प लिया। यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ था, कंडीशनल लॉ भी था, बाई कंडीशनल लॉ, इन सब का क्या किया हमने? कहीं ना कहीं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने ये सब टॉपिक को कवर किया। अब ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं आप देख रहे हैं। प्रूव द लॉजिकल इक्विवेलेंस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अगर आपको ट्रूथ टेबल का यूज़ नहीं करना है तो हमको यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का क्या करना है? यूज़ करना है। ओके।